अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड आफ्टरनून। मैं हूं ज़ारनक सिद्वा और लेके आई हूं आपके सामने फूड डायरीज़ का शो हमारा। आज हम क्या बना रहे हैं जी? आज हम बना रहे हैं फ्रोज़न योगर्ट। स्ट्रॉबेरीज़ हैं सीज़न में, तो उसके साथ हम बनाएंगे फ्रोज़न योगर्ट। बहुत ही आसान 3 अज्जा के साथ हम बनाएंगे। फिर हम बनाएंगे आज एक सेवरी बोल। सेवरी बोल किस चीज़ का होगा? चिया सीड्स का होगा। नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम चिया सीड्स, ये देखें चिया सीड्स को मैंने सोक करके रख दिया है, ठीक है। चिया सीड्स हम नाश्ते में खाते हैं, उसमें हम दही डालते हैं, उसमें हम ग्रेनोला डालते हैं, इस तरह की फ्रूट्स डालते हैं। तो आज हम सेवरी चिया सीड्स बोल बनाएंगे, यानी थोड़ी दाल है, मसाला है, सब्जियां हैं इसके साथ। अच्छा, आप सोचेंगे मैंने ऑलरेडी क्या बॉईल करने रख दिया है, तो मैंने यहाँ नूडल्स बॉईल करने रख दिए हैं। ये देखें, यहाँ हमारे फ्लैट इस तरह के नूडल्स बॉईल हो रहे हैं। सिर्फ तेल इसमें मैंने डाला है, नमक भी आप डालिएगा। और हम एशियन स्टाइल बीफ नूडल्स बनाएंगे, ठीक है। और इसका जो स्टॉक है वो भी थोड़ा सा मैं रखूँगी, इसलिए मैंने यहाँ एक जाली रख दी है, स्ट्रेनर है, और यहाँ ये बोल है कांच का, ठीक है जी। अच्छा, सबसे पहले हम शुरू कर देते हैं, बिकॉज हमें बीफ को पकाना भी है। मेरे पास यहाँ तिल का तेल है, ठीक है। दिस इज़ सेसमी ऑयल। तिल का तेल आप ज़रूर इस तरह की पैन एशियन रेसिपीज़ में, साउथ एशियन रेसिपीज़ में डाला करें। थोड़ा सा हम इसमें रेगुलर कुकिंग ऑयल भी डालेंगे। और प्याज को और लहसुन के पेस्ट को सबसे पहले मैं सौटे करूंगी। इसमें ऑयस्टर सॉस जाएगा, थोड़ी सी चीनी है, नमक है, काली मिर्चें हैं, और ये है इसमें बेकिंग सोडा, ठीक है। आप वेलवेट करते हैं इस मीट को ताकि ये जल्दी से पक जाए। सो जैसे ही तिल का तेल और रेगुलर ऑयल हो जाएगा गरम, तो इसमें मैं डाल दूंगी प्याज, ठीक है। टेंडराइज करने के लिए हम बीफ में डालते हैं। बीफ की बोटियां हैं, पतली पतली कट की हुई हैं। टेंडरलॉइन लीजिएगा, अंडर कट जिसको कहते हैं, ठीक है, तो जल्दी से वो गल जाएगा। और नूडल्स को हमेशा अल डेंटे बॉईल करते हैं ताकि उसमें एक बाइट रहे, और बहुत ज़्यादा नरम आप नहीं बॉईल कर दीजिएगा। तो ये आप निकाल के चेक करके देख लीजिएगा। इस तरह के फ्लैट वाले मैंने नूडल्स लिए हैं, कोई से भी दूसरे नूडल्स आप ले सकते हैं। इसी बॉईल हो जाएंगे तो फिर हमने इनको इसी में शामिल कर देना है। ये रेसिपी चिकन के साथ भी आप बना सकते हैं इफ़ यू लाइक। मैंने बीफ स्ट्रिप्स के साथ इसको बनाई है। अच्छा जी, अब मैं इसमें ज़रा थोड़ा मिक्स में कर दूँ। सो आपने जब बीफ को टेंडर करना हो तो एक टिप है कि थोड़ा सा आप इसमें बेकिंग सोडा डाल देंगे ना, तो उससे क्या होगा कि बेहतरीन वो टेंडर हो जाएंगे, ठीक है। और कभी भी अंडर कट के बीफ को ओवर कुक नहीं करते हैं। ओवर कुक कर दिया तो वो हार्ड हो जाएगा। जैसे चिकन ब्रेस्ट, जैसे चिकन लिवर, प्रॉन्स, ये सारी चीज़ें ओवर कुक नहीं करिएगा। बस ये प्याज हमारा हो गया सौटे। इसमें मैं डालूंगी लहसुन, ठीक है, क्रश किया हुआ लहसुन है। इसको आप सौटे करिए साथ साथ, और फिर मैं इसमें ये बीफ शामिल कर दूंगी। जैसे ही आप बीफ शामिल करेंगे, इसको आप चलाते रहेंगे, वरना वो क्लम्प अप हो जाएगा। इस तरह आप चलाते रहिए। देखें कलर कितना जल्दी इसका चेंज हो रहा है। इसके सॉस में मैं ये पानी डालूंगी जो हम यहाँ बॉईल कर रहे हैं ना। देखें, इसको आप लीजिए और आप ऐसे करके चेक कर लीजिए। अभी ये थोड़े से नरम नहीं हुए हैं और थोड़े से मुझे इसको पकाना है। अब जब बीफ आपका यहाँ गल रहा है, कलर इसका चेंज हो रहा है, तो आप इसमें डालना शुरू कर दीजिए ऑल द कॉन्डिमेंट्स। और फिर सबसे पहले मैं इसमें थोड़ी सी पिसी हुई चीनी डालूंगी, ठीक है। इसमें जाएगा सोया सॉस, फिर इसमें आप डालेंगे कुटी हुई काली मिर्चें और थोड़ा सा नमक। अगेन हमेशा साफ़ करके नमक में डालते हैं, वरना सारे मसालों का कलर उसमें मिक्स हो जाता है। सोया सॉस डालें, ऑयस्टर सॉस डालें, होइजन सॉस जब डालें तो नमक की मिकदार कम रखिएगा। ये ऑयस्टर सॉस चला गया। और इसमें सब्जियों में हरा प्याज है आज सिर्फ, और जिसको हमने इस तरह बैटॉन्स में काट लिया है, और बीन स्प्राउट्स हैं। ये बीन स्प्राउट्स के लिए भी मैं आपको एक टिप दे दूं, हरी मूंग की जो दाल होती है ना, उससे ये बनते हैं। तो आप एक
बड़ा सा कोलैंडर ले लीजिए, यानी कि जाली हो इस तरह की, ठीक है, इस तरह की। अगर आप जाली में बनाना चाह रहे हैं तो उसमें आप कपड़ा रख दीजिए या आप कॉटन वुल रख दीजिए गीला करके, और उसमें आप मूंग बीन्स डाल दीजिए, फिर कवर करके कहीं रख दीजिएगा जहां लाइट ना हो, हवा ना लगे, और उसको आप जर्मिनेट होने दीजिएगा। खुद ही वो फूटेगा और उसमें से वो छोटा सा वो बीज निकलेगा, ठीक है, इस तरह। और फिर ये बढ़ते जाएंगे, 3-4 दिन में ये उग जाते हैं। घर में नहीं बनाने हैं तो सब्जी वाले के पास से आपको मिल जाते हैं। धोइएगा उसको, इस्तेमाल करिएगा। फोटाइल का चूल्हा है हमारा, अवन है, माइक्रोवेव है, बेहतरीन है, रिलायबल है, और देखें कितना झटपट इसमें खाना भी बन जाता है। ये देखें कलर कितना अच्छा इसका तब्दील हो गया है। अच्छा, फिर इसको थिकन करने के लिए मेरे पास यहाँ कॉर्नफ्लावर है, इसमें मैं थोड़ा सा पानी अब इस स्टेज पे डाल दूँगी, और थोड़ा सा हम पानी यूज़ करेंगे जो हम पास्ता बॉईल कर रहे हैं ना उसका, ठीक है। तो जब तक ये पकेगा यहाँ और पास्ता हमारा बॉईल होगा, हम एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो जो थोड़ा सा रिजर्व पास्ता वाटर है ना, पानी जो मैं बचाऊंगी, वो फिर हम इसमें डालेंगे, ठीक है। सो तब तक वील टेक अ ब्रेक, वील कम बैक, और एंड में बिल्कुल हम हरे प्याज डालेंगे और बीन स्प्राउट्स डालेंगे। इसको अगर आपको थिकन करना हो तो ही हम कॉर्नफ्लावर और पानी का स्लरी डालेंगे। सो वील टेक अ शॉर्ट ब्रेक, वील कम बैक, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए फूड डायरीज ओनली ऑन मसाला। एशियन बीफ नूडल्स, बीफ मैरिनेट के अज्जा, बीफ अंडरकट स्ट्रिप्स 200 ग्राम, ताज़ा कटा हुआ लहसुन 1 चाय का चमचा, सोया सॉस 1 खाने का चमचा, कॉर्नफ्लावर 1 खाने का चमचा, चीनी 1 खाने का चमचा, काले मिर्च आधा चाय का चमचा, खाने का सोडा 1/4 चाय का चमचा, तेल 1 खाने का चमचा, स्टर फ्राई के अज्जा, ड्राइड फ्लैट राइस नूडल्स 400 ग्राम, तेल 2 खाने के चमचे, प्याज बारीक कटी 1 अदद, हरी प्याज लंबी कटी 2 अदद, सोया सॉस 2 खाने के चमचे, उस्टर सॉस 2 खाने के चमचे, बीन स्प्राउट्स 250 ग्राम, तिल का तेल 1 खाने का चमचा। जी वेलकम बैक। आप देख रहे हैं फूड डायरीज। जब बीफ हो जाए तो फिर आप इसमें हरे प्याज डाल दीजिएगा, ठीक है, और आप इसमें बीन स्प्राउट्स डाल दीजिएगा धो के अच्छी तरह। उसके बाद आप इसको एक दफ़ा मिक्स कर दीजिए, और इसमें थोड़ा सा हम पानी डालेंगे, जो मैंने आपको बोला था रिजर्व्ड वाटर जो था हमारा, ठीक है, पास्ता का। अच्छा, थोड़ा सा पानी में रहने देती हूँ यहाँ। अब पास्ता भी हम इसमें साथ साथ जो मैंने बॉईल करके छान लिया था ब्रेक में, उसको भी हम साथ साथ इसमें डाल देंगे। अब अगर ज़रूरत पड़ेगी तो फिर हम पास्ता को थोड़ा सा, सॉस को थोड़ा सा थिकन करने के लिए कॉर्नफ्लावर का स्लरी डालेंगे, लेकिन आई थिंक कि वी शुड नॉट ऐड इट, बिकॉज क्या होगा कि थोड़ी देर यहाँ पड़ा रहेगा तो ये जज्ब हो जाएगा, द सॉस विल गेट अब्जॉर्ब्ड इन योर नूडल्स, ठीक है। तो अगर आप कॉर्नफ्लावर की स्लरी भी डालेंगे और फिर बिल्कुल वो एकदम चक्कर सा जाएगा। जब भी पास्ता बनाते हैं हमेशा थोड़ा सा सॉसी रखते हैं और टाइम देते हैं इसको, जैसे हम देंगे यहाँ देखिएगा आप, ये पूरा का पूरा अंदर जज्ब हो जाएगा। सो आई जस्ट लीव इट हियर, इसको हम बंद कर देते हैं और आ जाते हैं हम अपनी दूसरी रेसिपी की तरफ। ओके, एक बार फिर मैं आपको ज़रा झटपट एक इसका वो कर दूं कि क्या क्या चीज़ें मैंने यूज़ इसमें की हैं। अज्जा अगर आपसे मिस आउट हो गए हो तो बीफ के अंडरकट के स्ट्रिप्स हैं, लहसुन था इसमें, सोया सॉस, कॉर्नफ्लावर, चीनी, काली मिर्चों का पाउडर था, रेगुलर कुकिंग ऑयल था, और तिल का तेल था, और सोडा था, बेकिंग सोडा थोड़ा सा ही आपने डालना है, बिकॉज़ ये अच्छी तरह अगर आप उसको मैरिनेट करके छोड़ देंगे ना सिर्फ बीफ में सोडा लगा के, तो वो वेलवेटी हो जाएगा, नरम बहुत जल्दी हो जाएगा। और फिर नूडल्स हमने इसमें इस्तेमाल किए हैं, प्याज है, हरा प्याज है, ऑयस्टर सॉस है, और बीन स्प्राउट्स हैं। अब हम आते हैं हमारी दूसरी रेसिपी की तरफ, जिसका नाम है चिया सीड्स सेवरी बोल, ठीक है। अब उसमें मुझे पकाना कुछ भी नहीं है, सब चीज़ों को पहले मिक्स करना है। सो यहाँ मेरे पास है चिया सीड्स। ये चिया सीड्स को देखें, तुक मलंगा और चिया सीड्स अलग हैं। तुक मलंगा अगर आप भिगो के रखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा फूल जाएंगे, ये इतने नहीं फूलते हैं। अब इसको मैंने पानी में भिगो के रखा था ओवरनाइट, एक जार में बंद करके। ये आप करिए रात को और सुबह में आप इसको खा लीजिए, फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग। चिया सीड्स खाएं, तुक मलंगा खाएं, वॉट एवर यू लाइक। अब बिकॉज मुझे इसमें यही पानी यूज़ करना है तो इसको मैंने इसमें डाल दिया। अब इसमें आप थोड़ी सी पतली दही डालेंगे, ठीक है। ये इसमें मैं डाल दूंगी मिक्स करके। ये हम मिक्स करेंगे दही इसके साथ। फिर आपने इसमें जो भी सब्ज़ी डालनी है वो आप डाल दीजिएगा, और ये जो सारी चीज़ें हैं दिस इज़ फॉर द तड़का। सो अगर आप खीरा यूज़ कर रहे हैं तो आप खीरा डाल दीजिए, मैं इसमें गाजर यूज़ कर रही हूँ, सो इसमें आप गाजर मिक्स कर दीजिए।
ठीक है। फिर इसमें मैंने हरा धनिया थोड़ा सा डालना है, वो मैं डाल दूँगी और इसके साथ आप इसको बस मिक्स कर दीजिए। मिक्स करने के बाद आपने तड़का बनाना है एक पैन में और फिर जब आप सर्व करेंगे तब आप इसके साथ करेंगे। सो बेसिकली नॉर्मली हम हमेशा मीठा बनाते हैं चिया सीड्स का बोल, आज आप सेवरी भी सीख लीजिए। यू कैन सर्व दिस एज अ साइड डिश ऑल्सो। सो देखें ये पतला दही और पानी हो गया और ये गाजर और हरा धनिया हो गया, ठीक है। ये देखें इस शुड भी पतला, ठीक है। अगर आपको लगे कि अभी भी इसमें ये थोड़ा बिकॉज यू सी ये भी पानी जज्ब करेगा तो आप इसमें पानी थोड़ा सा और डाल सकते हैं। स्मूदी बोल्स खाते हैं लोग, तो इस तरह के बोल्स भी आप बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा मीठा ही हो, ये मैं आपको कहना चाह रही थी। ठीक है जी, अच्छी तरह दही के साथ आपने जब इसको मिक्स कर दिया, अब मैं एक पैन लूँगी, इसमें मैं तड़का बनाऊंगी। एसके कुकवेयर हम यूज़ कर रहे हैं। यहाँ है, तेल ले लें या घी ले लें, वट एवर यू वांट, ठीक है। अदरक है, हरी मिर्चें हैं, कड़ी पत्ता है, लाल मिर्चें हैं, राई दाना है। राई दाना हमेशा कम लेते हैं। उड़द की दाल और चने की दाल है। ये सब कुछ हम इसके ऊपर डालेंगे। सो जिस भी चीज़ में आप इसको सर्व करेंगे, मेरे पास यहाँ एक बोल है, उसमें मैं निकाल देती हूँ। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने एक बोल बनाना है तो आप इस तरह निकालिएगा पूरा एक, ठीक है, और उसमें फिर आप ऊपर तड़का डाल देंगे। दैट्स इट। जैसे ही थोड़ा सा तेल हमारा गर्म हो जाएगा तो इसमें सबसे पहले हम डालेंगे राई दाना। एसके कुकवेयर हम यूज़ कर रहे हैं, बहुत अच्छे पैन्स हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी है। आप भी घर लाइएगा, इस्तेमाल करिएगा। आई डू इट ऑन दिस छोटा चूल्हा, छोटी फ्लेम इसकी है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें हम क्या डालेंगे, कड़ी पत्ता डालेंगे। ये देखें कड़ी पत्ता, फिर हरी मिर्चें जाएंगी, फिर अदरक जाएगा, हर चीज़ स्पैचुला से निकाल लिया करें बिकॉज़ कोई भी चीज़ आपको ज़ाया नहीं करनी है। अब दालें हैं, धो के रखिएगा। चने की दाल है और उड़द यानी माश की दाल है, कच्ची जाएगी, ठीक है। प्लीज़ ये याद रखिएगा, जस्ट अ लिटिल बिट। और बहुत थोड़ा सा लाल मिर्चों का पाउडर बिकॉज़ हमने इसमें ऑलरेडी डाल चुके हैं हरी मिर्चें। बहुत स्पाइसी भी हमें नहीं चाहिए। ये देखें अच्छी तरह आपने इसको पकने देना है तड़के को। और जिस बोल में आपने निकाला है, सर्विंग वाला बोल जिसमें आप सर्व करेंगे, उसमें आप इसको डाल दीजिएगा एंड यू जस्ट सर्व इट। तो ये बहुत ही हेल्दी चीज़ है। इसमें आप खीरा डालें, कोई भी और सब्ज़ी आपके पास हो वो आप डालें। ट्राई करिएगा, बनाइएगा। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हम एक तरह की चीज़ें खाएँ। चिया सीड्स आर वेरी गुड फॉर हेल्थ। जो लोग डाइट करते हैं, तेल में नहीं बनाना है तो आप ऑलिव ऑयल में कर सकते हैं। ओके जी, अब ऐसे करते हैं, मैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ चलती हूँ और फिर हम ब्रेक से आएंगे तो इसके ऊपर हम तड़का डालेंगे। आप कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए। चिया सीड्स सेवरी बोल, अज्जा, तुख मलंगा 2 खाने के चमचे, पानी या पतली दही 1 कप, गाढ़ी दही 2 से 3 खाने के चमचे, बारीक कटी हरी मिर्च 1 अदद, कद्दूकश अदरक 1 इंच का टुकड़ा, नमक आधा चाय का चमचा, कटा हरा धनिया 2 खाने के चमचे, बारीक कटा खीरा 1 अदद, कटी गाजर 1 अदद। पगार के लिए तेल या घी 1 खाने का चमचा, राई 1 चाय का चमचा, उड़द दाल 1 चाय का चमचा, चना दाल 1 चाय का चमचा, कड़ी पत्ते चंद अदद, लाल मिर्च पाउडर आधा चाय का चमचा। गार्निश के लिए अनार के दाने हस्बे ज़रूरत। वेलकम बैक। जब चिया सीड्स सेवरी बोल को आप सर्व करने लगे, आपने बोल में निकाल दिया। छोटे बोल्स ले सकते हैं, इंडिविजुअल कप्स ले सकते हैं, वॉट एवर यू लाइक। और जो तड़का मैंने बनाया था उसको आपने ऊपर डाल देना है, ठीक है, जस्ट लाइक दिस ऑन टॉप। थोड़ा सा अंदर सिंक इन हो जाएगा, कोई बात नहीं।
आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा, स्पेशली वो लोग जो डाइट पे रहते हैं, जिनको वैसे भी चिया सीड्स और ये तुकमलंगा वगैरह बैजल सीड्स खाना अच्छा लगता है, उनके लिए ये मीठा नहीं मगर सेवरी बोल मैंने आज बनाया है। आप चाहें तो थोड़ा सा आप इसके ऊपर फिर धनिया भी डाल सकते हैं। ठीक है जी, दिस इज़ माय रेसिपी फॉर द डे। और यहाँ मेरे पास कॉर्नफ्लावर है, ठीक है। एशियन बीफ नूडल्स में हम कॉर्नफ्लावर और पानी का थोड़ा सा स्लरी बनाएंगे और इसको हम मिक्स कर देंगे। और बिकॉज़ मैं आप लोगों के सामने ये भी कर रही हूँ, मैं फ़ौरन इसमें डाल के हम सर्व कर देंगे। आप लोग ये 2 चीज़ें बना के रख सकते हैं, नूडल्स बना के रख दीजिएगा, बीफ बना के रख दीजिएगा, और फिर जब आप सर्व करने लगें तब आप इसको हीट करिएगा और फिर देखिएगा सॉस कितना रहा है। अगर सॉस कम है तो फिर आप थोड़ा सा पानी डाल के फिर ये आप स्लरी डाल सकते हैं। अगर आपको नहीं इसको थिकन करना है तो नहीं करिएगा, बिकॉज़ देखें पहले मैंने आपको बताया था ना कि ये सॉस है। देखें यहाँ आप देख सकते हैं कि इसमें बहुत सारा सॉस है। मेरे पैन में सॉस है, ठीक है, मैंने पानी थोड़ा ज़्यादा रखा था। अब हम क्या करेंगे, इसको हीट करेंगे और फिर इसमें हम कॉर्नफ्लावर और पानी का स्लरी डाल देंगे। यहाँ ब्लेंडर मैंने इसलिए रखा है कि बिकॉज़ मैं बना रही हूँ बहुत आसान फ्रोज़न योगर्ट फ्रोयो 3 अज्जा के साथ, जिसमें दही है जिसको हमने टांग दिया है, स्ट्रॉबेरीज़ हैं, फ्रेश ले सकते हैं, फ्रोज़न ले सकते हैं। बेस्ट होगा अगर आप फ्रेश स्ट्रॉबेरीज़ को काट के फ्रीज़र में रख दें, फिर उनको यूज़ करें, बेहतरीन बनेगा। और थोड़ा सा शहद, दैट्स इट। और इतना महंगा मिलता है, अब क्यों बाहर जाके खाते हैं, ये बनाइए घर में। एडिटिव्स, प्रिजर्वेटिव्स, कलर फ्री, कोई इसमें हमने कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं डाली, सब कुछ हेल्दी है, फ्रूट है और दही है और शहद है। ठीक है, बनाइएगा ज़रूर। और थोड़ा सा आपने इसमें इस तरह कॉर्नफ्लावर की स्लरी डाल दी और फिर आप इसको मिक्सअप कर दीजिएगा और फिर आप इसको डिश में निकाल दीजिएगा सर्विंग के वक्त। एंड दिस एशियन स्टाइल मज़ेदार सा बीन स्प्राउट्स भी अंदर है, हरे प्याज भी इसमें हैं, बीफ है, नूडल्स हैं, मज़ेदार सी रेसिपी रेडी हो गई है नो टाइम। आप कोई से भी दूसरे नूडल्स यूज़ कर सकते हैं। देखें स्लरी बनाने से क्या हुआ कि ये कोट कर रहा है आपके नूडल्स को और बीफ को, और बहुत अच्छा एक ग्लॉस भी आ रहा है, कलर भी इतना अच्छा आ रहा है। सो दिस इज़ ऑल्सो डन। अब मैं इसमें हमारी ये रेसिपी डालना शुरू कर देती हूँ। सबसे पहले हम इसमें दही डालेंगे, टंगा हुआ दही है, ये हंग कर्ड है, पानी निकला हुआ दही है। ठीक है, पानी वाला दही नहीं लीजिएगा, फिर फ्रोज़न योगर्ट सेट नहीं होगा। और अच्छी तरह आप इसको बोल में से निकालिए यूजिंग योर स्पैचुला। मैं उसका चूल्हा बंद कर देती हूँ। दिस इज़ डन। ये देखें, देखा आपने, ये बिल्कुल इसके ऊपर कोट कर दिया इसने। ये देखें खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, इसलिए कि इसमें मैंने तिल का तेल डाला है। तिल का तेल खानों में डाला करें जब आप चाइनीज़ खाना बनाएं, इस तरह का मलेशियन खाना बनाएं, उससे बहुत अच्छा फ़र्क पड़ेगा। तो इसमें थोड़ा सा शहद जाएगा, इसमें हम स्ट्रॉबेरीज़ डाल देंगे। ठीक है, और आप हर चीज़ को बस ब्लेंड कर दीजिए। देखें कोई कलर भी हमने नहीं डाला है, वही स्ट्रॉबेरीज़ का ही कलर है। आप सोचें आप बाहर जाके चीज़ें खाते हैं वो कितनी महंगी बेचते हैं, अब इसमें था ही क्या। अब इसको आपने ओवरनाइट फ्रीज़ कर देना है। जब आप एयर टाइट डब्बे में इसको ओवरनाइट फ्रीज़ कर देंगे और दूसरे दिन आप इसको एंजॉय करेंगे तो फिर आप कहेंगे कि वाह भाई फ्रोज़न योगर्ट बनाना तो इतना आसान है। बस अब हम इसको किसी भी बोल में, किसी भी डिश में निकालेंगे। मैं तो आपके सामने सर्व करूंगी इसलिए बोल्स में निकाल दूंगी। आप लोगों को अगर इसको रखना है फ्रीज़र में तो आप लोग फिर एयर टाइट डब्बे में फ्रीज़र में रखिएगा। ठीक है, मैं तो अभी निकाल के आपको दिखाऊंगी। अच्छी तरह साइडों से इसको मिक्स कर दीजिए। इसमें ना अंडे हैं, ना क्रीम है, ना कुछ है, बस दही है जिसको आपने 1-2 घंटे मलमल के कपड़े में टांग दिया है। और फिर इसमें हमने शहद डाला है और इसमें हमने स्ट्रॉबेरीज़ डाले हैं। दैट्स इट। किसी भी और फ्रूट के साथ आप इस तरह बना सकते हैं। अच्छा जी, ये हो गया। अब हम ब्रेक की तरफ चलते हैं, क्लीन अप करते हैं, वापस आते हैं। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए फूड डायरीज़ ओनली ऑन मसाला टीवी।
फ्रोयो अज्जा, फ्रोज़न फ्रूट 12 आउंस, गाढ़ी दही 10 आउंस, शहद 2 खाने के चमचे। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं फूड डायरीज। देखिए हमारे चिया सीड्स का जो सेवरी बोल था वो हमारा रेडी है, ठीक है। अगर आपको लगे कि और भी आपको इसको पतला करना है तो पतली दही डालें या थोड़ा सा पानी डालिएगा। आप इसको पानी या दही में भी सोक कर सकते हैं ओवरनाइट। मैंने पानी में किया था, फिर मैंने खाने के टाइम पे उसमें दही डाला था। ये ज़रूर रेसिपी ट्राई करिएगा, बिकॉज बहुत सारे लोग चिया सीड्स खाते हैं लेकिन गलत तरीके से खाते हैं। प्लीज़ ये याद रखिएगा कि चिया सीड्स आपको ऐसे कच्चे नहीं खाने हैं, ग्रेनोला के ऊपर डाल के खाते हैं। इसको भी तुकमलंगे की तरह एक रात पहले या 3-4 घंटे एटलीस्ट भिगो के रखना है। कुछ चीज़ों की तासीर उसी में होती है जब आप उसको भिगो के खाएं, जैसे बादाम। कुछ लोग सुबह में उठ के बादाम खाते हैं मगर ऐसे खा लेते हैं, मगर आपको उसको सोक करना होता है। ये याद रखिएगा, ओवरनाइट सोक किए हुए बादाम, ओवरनाइट सोक किए हुए किशमिश, ये बेहतरीन होते हैं। सो ये याद रखिएगा। मैंने यहाँ फ्रीज़ नहीं किया है तो मैंने एयरटाइट डब्बे में फ्रोज़न योगर्ट नहीं रखा है, लेकिन लुक एट द कलर। सिर्फ स्ट्रॉबेरीज इसमें है, शहद है और टंगा हुआ दही है, दैट्स इट। अब आप इसको फ्रीज़ कर दीजिएगा और आप इसको एंजॉय करिएगा, बच्चों को दीजिएगा। इट्स हेल्दी ऑल्सो। जो भी फ्रूट्स आपके घर में नहीं खाए जाते हैं उनको ब्लेंड कर दीजिए, इस तरह फ्रोज़न योगर्ट बना लीजिए, ठीक है। अच्छा जी, अब मैं डिश में निकालना शुरू कर देती हूँ। जो मैंने यहाँ बनाया था हमारा एशियन स्टाइल बीफ नूडल्स, ठीक है। कोई से भी आप नूडल्स इस्तेमाल करिए, वट एवर यू लाइक, वट एवर यू हैव, जो भी अवेलेबल है। और आपने देखा कॉर्नफ्लावर डालने से ये बहुत सारा सॉस जो था वो इसके साथ स्टिक हो गया है, ग्लॉसी भी हो गए हमारे नूडल्स और बिल्कुल अच्छे लग रहे हैं। बहुत ज़्यादा नहीं डाल दीजिएगा, हमेशा मॉडरेशन में कॉर्नफ्लावर डालते हैं। मैंने देखा है लोग चाइनीज़ बनाते हैं, उसमें क्या करते हैं, इतना कॉर्नफ्लावर डाल देते हैं कि बहुत ही अजीब सा कुछ सीमेंट टाइप हो जाता है। ऐसा हमें नहीं बनाना है। सो याद रखिएगा, मॉडरेशन इज़ द की। इसमें जो भी सब्ज़ी आपको डालनी है आप डालिएगा। अब मैंने तो इसमें सब्ज़ी में सिर्फ बीन स्प्राउट्स डाले थे फॉर द क्रंच, और मैंने इसमें हरे प्याज यूज़ किए थे, लेकिन वो बैटॉन्स में इतने इतने पीसेस में 2-2 इंच के पीसेस में काटे थे, ठीक है। उस तरह आप करिएगा। रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा, हमें फ़ीडबैक देते रहिएगा, हमारा शो देखिएगा। थर्सडे फ्राइडे में आप लोगों के साथ लाइव हूँ 4 से 5, तो इसी तरह आप मेरा साथ दीजिए, रेसिपीज़ ट्राई करिए, हमें फ़ीडबैक दीजिए। अलग अलग चीज़ें खाना सीखिए, बनाइए। मैं आपके लिए मेहनत करती हूँ, इतनी अच्छी रेसिपीज़ लेके आती हूँ, आप लोग भी ट्राई घर में ज़रूर करिएगा। मेहमानों के लिए, घर वालों के लिए। बाद में आप भर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा पूरा डिश ही निकाल दें, ठीक है। बाद में यू कैन ऐड। आई एम जस्ट ट्राइंग टू पुट सम ग्रीन्स ऑन टॉप कि वो अच्छा लगेगा। पक चॉय है तो पक चॉय रख सकते हैं, एनीथिंग यू लाइक। चलिए, सो एशियन स्टाइल बीफ नूडल्स आर रेडी, और हमारा चिया सीड्स सेवरी बोल रेडी है, और फ्रोज़न योगर्ट भी रेडी है। तीनों रेसिपीज़ अगर आपने नहीं नोट की हैं, रिकैप चलेगा, देखिए हमारे स्क्रीन पे, और इसी तरह अपनी डायरी में भी नोट करिए। स्टे ट्यून्ड। एशियन बीफ नूडल्स, बीफ मैरिनेट के अज्जा, बीफ अंडरकट स्ट्रिप्स 200 ग्राम, ताज़ा कटा हुआ लहसुन 1 चाय का चमचा, सोया सॉस 1 खाने का चमचा, कॉर्नफ्लावर 1 खाने का चमचा, चीनी 1 खाने का चमचा, काले मिर्च आधा चाय का चमचा, खाने का सोडा 1/4 चाय का चमचा, तेल 1 खाने का चमचा, स्टर फ्राई के अज्जा, ड्राइड फ्लैट राइस नूडल्स 400 ग्राम, तेल 2 खाने के चमचे, प्याज बारीक कटी 1 अदद, हरी प्याज लंबी कटी 2 अदद, सोया सॉस 2 खाने के चमचे, उस्टर सॉस 2 खाने के चमचे, बीन स्प्राउट्स 250 ग्राम, तिल का तेल 1 खाने का चमचा। तरकीब: बीफ को मैरिनेट के तमाम अज्जा के साथ अच्छी तरह मिक्स करें और 10 मिनट रख दें। एक बर्तन में पानी उबाल के ड्राइड फ्लैट राइस नूडल्स डालें और 2 से 3 मिनट पकाएंगे जब तक वो नरम हो जाए। फिर इन्हें ठंडे पानी से धोकर छलनी में निकाल लें और एक तरफ रख दें। पैन में तेल गर्म करके बीफ और मैरिनेट शामिल करें, फिर प्याज और हरी प्याज डाल दें। अब नूडल्स डालें, साथ सोया सॉस और ऑयस्टर सॉस शामिल करके चिमटे से अच्छी तरह मिक्स करें। आखिर में बीन स्प्राउट्स डाल दें, ऊपर से तिल का तेल डाल के फौरन गर्म गर्म सर्व कर दें। चिया सीड्स सेवरी बोल अज्जा, तुख मलंगा 2 खाने के चमचे, पानी या पतली दही 1 कप,
गाढ़ी दही 2 से 3 खाने के चमचे, बारीक कटी हरी मिर्च 1 अदद, कद्दूकश अदरक 1 इंच का टुकड़ा, नमक आधा चाय का चमचा, कटा हरा धनिया 2 खाने के चमचे, बारीक कटा खीरा 1 अदद, कटी गाजर 1 अदद। भगार के लिए तेल या घी 1 खाने का चमचा, राई 1 चाय का चमचा, उड़द दाल 1 चाय का चमचा, चना दाल 1 चाय का चमचा, कड़ी पत्ते चंद अदद, लाल मिर्च पाउडर आधा चाय का चमचा। गार्निश के लिए अनार के दाने हस्बे ज़रूरत। तरकीब: तुख मलंगा को पानी या पतले दही में मिलाकर 30 मिनट से लेकर रात भर के लिए फ्रिज में रख दें ताकि वो अच्छी तरह फूल जाए। अब इस भीगे चिया मिक्सचर में गाढ़ी दही, बारीक कटी हरी मिर्च, कद्दूकश अदरक, नमक, कटा हरा धनिया, कटा हुआ खीरा और गाजर शामिल करके अच्छी तरह मिक्स करें। एक छोटे पैन में तेल या घी गरम करके राई, उड़द दाल, चना दाल, चंद कड़ी पत्ते और लाल मिर्च पाउडर डालकर हल्का सा भून लें। ये गरम भगार चिया के मिक्सचर पर डालकर अच्छी तरह मिक्स करें और आखिर में अनार के दानों से गार्निश करके सर्व कर दें। फ्रोयो अज्जा फ्रोजन फ्रूट 12 आउंस, गाढ़ी दही 10 आउंस, शहद 2 खाने के चमचे। तरकीब: फ्रोजन फ्रूट, दही और शहद को फूड प्रोसेसर में डाल के 2 से 3 मिनट ब्लेंड करें यहाँ तक कि मिक्सचर बिल्कुल स्मूथ और क्रीमी हो जाए। दरमियान में ज़रूरत के मुताबिक साइडों को स्क्रब करते रहें ताकि मिक्सचर अच्छी तरह मिल जाए। अब इस मिक्सचर को एक एयर टाइट कंटेनर में डाल के फ्रीज़र में रख दें कि वो अच्छी तरह जम जाए। आखिर में स्कूप करके सर्व कर दें। वेलकम, आप देख रहे हैं फूड डायरीज़ ऑन मसाला टीवी। मैंने फ्रोज़न योगर्ट बना दिया है, बहुत ही आसान है। इसके ऊपर आप और मज़ीद स्ट्रॉबेरीज़ काट के रख सकते हैं, कोई भी टॉपिंग्स डाल सकते हैं। अगर आप चाहें तो व्हिप्ड क्रीम रख सकते हैं, बच्चों के लिए स्प्रिंकल्स डाल सकते हैं। सो द लिस्ट इज़ एंडलेस, ठीक है। और टॉपिंग्स के लिए ही जाते थे बच्चे जब छोटे थे तो मेरे फ्रोज़न योगर्ट के शॉप पे खाने के लिए। योगर्ट में इंटरेस्ट नहीं होता था, ऊपर जो टॉपिंग्स होते थे ना, चॉकलेट्स वगैरह, उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट होता था। आई एम श्योर आप लोगों के बच्चे भी ऐसे करते हैं। और ये है हमारा एशियन बीफ नूडल्स, आप ज़रूर रेसिपी ट्राई करिएगा। और जो मैंने चिया सीड्स के बारे में कहा है, तुक मलंगा इज़ बैजिल सीड्स, चिया सीड्स को चिया उर्दू में भी आई थिंक चिया सीड्स ही कहते हैं। और ये मैंने बनाया है, ये आपने ज़रूर ट्राई करना है। तड़के के बगैर खाना है, तड़के के बगैर खाइए, लेकिन वेजिटेबल्स जो भी आपने इसमें डालनी है वो डालिएगा ज़रूर, छोटी छोटी काट के। और इसी तरह पानी में या पतले दही में इसको आप रात भर सोक करके रखिएगा। सोक किया हुआ होगा तो ही उसका असर होगा, ठीक है। सो आई होप आपने मेरा शो देखा आज का, ये रेसिपीज़ नोट की, आप बनाएंगे ज़रूर। चलिए जी, अब दीजिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त। जाते जाते याद रहे कि मसाला है तो खाने में है मज़ा। खुदा हाफिज़।